हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ नीट 2025 के एग्जाम से रिलेटेड। और लगातार आप चीज़ें देख रहे हो कि बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके सेंटर्स पे जाने में। जम्मू कश्मीर वाले बच्चे एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, वो उनकी मांग है कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। और बाद में एक और चीज़ सामने आई है कि नीट 2025 का पेपर क्या वापस से फिर से लीक हो गया, जैसे 24 का हुआ था। बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीजें करते हैं कि आप 15 लाख दो, 20 लाख रुपए दो, हम तुम्हें पेपर देंगे, आपका सिलेक्शन करवाएंगे। बहुत सी ऐसी टेलीग्राम पे लिंक भी आ रही हैं, बहुत से टेलीग्राम पे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे 30-30 हजार रुपए, 25-25 हजार रुपए में बच्चों को मैसेजेस किए जा रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि इनका डाटा, कॉन्टेक्ट नंबर बच्चों के कहाँ से मिल जाते हैं। तो बच्चों के पास डायरेक्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि आप 25,000 30,000 दो, हम आपको क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो क्या आपका एग्जाम जो नीट का आपका होने वाला है उसमें ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं, क्या आपका पेपर पोस्टपोन होगा, सारी चीजों के ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। लगातार बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि भैया नीट एग्जाम हमारा पोस्टपोन होना चाहिए। आप देख सकते हैं जाकर, बच्चों की, बहुत से बच्चों की मांग है। और कुछ बच्चे हैं जो अच्छी जगह पे उनके सेंटर्स आए हैं या फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तैयारी हो गई है, तो वो चाह रहे हैं कि उनका पेपर होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले जो पहली बार चैनल पे आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। लगातार बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, भैया 12th में हमारा रिजल्ट ऐसा रहा है तो हम नीट का एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो मैं उसकी वीडियो पहले बना चुका हूं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वो सारी चीजें, सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम पोस्टपोन से रिलेटेड। क्या नीट 2025 का एग्जाम आपका थोड़ा पोस्टपोन होगा आपकी सिटी को लेके। आपको जो बहुत से बच्चों के जम्मू कश्मीर में फंसा है, उनका सिटी अलॉटमेंट लेटर आ रहा है, वहां की स्लिप आई है उनकी कि वहाँ आपका सेंटर है, तो उससे दिक्कत हो रही है बच्चों को वहां जाने में। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मना कर दिया, अगर ये कैंसिल नहीं होता या फिर हमारी सिटी चेंज नहीं की जाती, सेंटर चेंज नहीं किए जाते हैं, तो हम एग्जाम नहीं देंगे इस बार। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम लीक को लेके, पेपर लीक को लेके, तो पेपर ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। ये एजेंसीज हैं, ये अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं और फिर बच्चों को टारगेट करते हैं, बच्चों का कहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनके बाद उनको डायरेक्ट मैसेजेस करते हैं। और ये फ्रॉड भी होता है। हर साल ऐसे फ्रॉड बहुत सामने आते हैं, हर साल ऐसी चीजें आती हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, आंसर शीट देंगे। और ये बाद में पहले टेलीग्राम पे इनका पेज रहता है, चैनल रहता है, और जैसे एग्जाम पास में आता जाता है, एग्जाम के बाद डायरेक्ट, जैसे आपका 4 मई को पेपर है तो 2 मई तक ही आपको पेपर देने के बोलेंगे, 2 या 3 को देंगे। उसके बाद ही इनका ग्रुप डिलीट हो जाएगा, जो पेज रहेगा इनका वो डिलीट हो जाएगा। और पेपर थोड़े बहुत क्वेश्चन के फंस भी जाते हैं, ऐसा रहता है, और बाकी का पेपर नहीं बचता, तो बच्चों के पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड से बचें। और जैसे आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको इनसे बात नहीं करनी है। आपके पास कॉल्स भी आएंगे, आपके पास मैसेजेस भी आएंगे, बहुत सी चीजें होंगी। तो आपको पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज के से रिलेटेड आपको बात नहीं करनी है। आपकी तैयारी अच्छी है तो आप डायरेक्ट पेपर दें, और ये फालतू की चीजों से बचें जो पेपर देने की बात करते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि यार हमारी तैयारी कहीं ना कहीं रह गई है, और 20-25 हजार रुपए का हम देख लेते हैं पेपर लेके, अगर फंस गए तो हमारा काम हो जाएगा। ये बच्चों की एक मेंटेलिटी रहती है कि यार ले लेते हैं, अगर फंसेगा तो भी ठीक है, नहीं फंसेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसी चीजों से दूर रहें, बिल्कुल भी पेपर ना लें। और पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसे बच्चे बहुत से कमेंट कर रहे हैं कि भैया पेपर लीक हो गया, बहुत से बच्चों के पास पेपर आ गया है, हमने पेपर मैच किया, मतलब देखा हमने कि नीट की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो मे भी हो सकता है पेपर वो। तो ये सारे क्वेश्चन वो बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन फंसते भी हैं उनके, लेकिन पेपर लीक आपका ऐसा नहीं होगा। और एक चीज और आप देख सकते हो, एनडीए ने एक लिंक जनरेट किया है। एनडीए इस बार इस चीज को पहले से ही लेके चल रहा है कि अगर आपको ऐसी कॉल्स कहीं से आती हैं, ऐसे मैसेजेस कहीं से आते हैं, या फिर आपको पेपर लीक की चीजें कहीं से मिलती हैं, तो वो कंप्लेन आप कर सकते हो। एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक एनडीए ने लिंक दिया है, वहां इस बार क्लियर बोला है कि अगर कहीं से भी आपको लगता है कि पेपर कहीं लीक हो रहा है या हो चुका है और आपको कहीं से पेपर मिल रहा है, आप वो कंप्लेन कर सकते हो एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, पूरी चेकिंग की जाएगी कि कौन लोग हैं, कहां से ये पेपर लीक हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। क्लियर है। तो अगर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं या फिर कोई आपसे कांटेक्ट करता है तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज की, और ये सब चीजों से दूर रहें। पेपर आपका लीक हुआ नहीं है, पेपर आपका पोस्टपोन होगा नहीं, ये मैं आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका था, भले ही आपका कहीं भी सेंटर आया हो, कहीं भी सिटी आपकी आई हो। क्लियर है। तो पेपर पोस्टपोन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, पेपर आपका होगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि जैसे सिटी वाले, जम्मू कश्मीर वालों को लग रहा है, तो उनकी सिटी चेंज होने के चांसेस हैं। देखते हैं अब आगे एनटीए या फिर हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कुछ बताते हैं, इससे ऊपर कोई अपडेट निकलती है, जैसे ही आएगी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको 100% हमारे चैनल पर मिलेगा। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।